जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया यानी अगर देखा जाए तो कॉम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं कंपोजिशन रिएक्शन और संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, परिभाषा क्या होगी? इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है, अभिकारक मिलकर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ओके, उदाहरण अगर हम बात करेंगे उदाहरण में, तो ए प्लस बी ए बी। ओके, चलिए अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो इससे पहले वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप बिल्कुल जा करके देख सकते हैं। अब उदाहरण में हम कुछ केमिकल रिएजेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन। ठीक है, तो कोयले का दहन, कोयले का मतलब होता है कार्बन, प्लस दहन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और यहाँ हो जाएगा CO2। समझ में आ रहा है? दूसरा है जल का निर्माण। ठीक है, जल का निर्माण। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, H2 प्लस O2 बनता है 2H2O। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी गैस में फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है और ये बन जाएगा हमारा लिक्विड फॉर्म में। ओके, फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ गर्म करना, बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना बनेगा। ये कली चूना है, कली चूना। ठीक है, ये है वाटर जल और ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया के हमने आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया जो है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? डिसोसिएशन ए है ये आई है। अब इसमें क्या होता है, वियोजन मतलब टूट जाना। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट होगा। चलो बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा संयोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा था। यहाँ पर एकल उत्पाद, एकल अभिकारक
ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। ठीक है, उत्पाद में टूट जाता, ओके है। अब ये अभिक्रिया की अगर बात करें तो ये अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, पहली अभिक्रिया ये होती है थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस, ओके। दूसरे नंबर पे हम बात करें इसकी फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। और तीसरे नंबर पे बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, थर्मोलिसिस उसमें या ताप अपघटन होता है। ठीक है, ताप अपघटन। ठीक है, ताप अपघटन। ठीक है, फोटोलिसिस मतलब प्रकाश अपघटन। और विद्युत अपघटन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले नंबर पर थर्मोलिसिस, थर्मोलिसिस पे बात करेंगे। चलिए, सिंपल सी रिएक्शन है जब किसी, ठीक है, डिफिनेशन है और रिएक्शन भी जो है बताते हैं आपको। जब किसी अभिकारक पर उष्मा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, प्रवाहित की जाती है, तो वह टूट जाता है, टूट जाता है या अपघटित हो जाता है, या अपघटित अपघटित हो जाता है। ओके, उदाहरण उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पर। FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट का उदाहरण है यहाँ पर। FeSO4 क्या होता है, टूट जाता है, टूटता है। और यहाँ पर क्या है, हीट, उष्मा का बना देंगे हम, क्योंकि इसमें टूटता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड में, प्लस SO2 में, प्लस SO3 में। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, बैलेंस करके बताइएगा क्या बनेगा। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, 2। ओके, चलो और देखते हैं रिएक्शन। दूसरी चीज और है यहाँ पर, एक चीज और लगाना पड़ेगा। जैसे ये देखो FeSO4 जो है हमारा सॉलिड में है। ठीक है, ये Fe2O3 है, ये भी हमारा सॉलिड में बनता है। SO2 जो हमारी है ये गैस है, और ये भी क्या है, गैस। ओके, दूसरी जो हमारी रिएक्शन है वो चूना पत्थर है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी हमारा सॉलिड होता है। इसमें भी क्या करेंगे, ताप जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, CaO में टूट जाएगा, ये भी सॉलिड होता है, प्लस CO2 में टूट जाता है, ये होती है गैस। ओके, सेकंड हमारा है फोटोलिसिस, यानी प्रकाश अपघटन। क्या होता है, अभिकारक, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। उदाहरण की अगर बात करेंगे हम यहाँ पर, तो उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश में, यानी यहाँ लिखेंगे सन लाइट। ठीक, सनलाइट की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है, और Ag बनाता है और Cl2 बनाता है। ठीक है, प्लस,
तो यहाँ हो जाएगा 2Ag, यहाँ हो जाएगा 2Ag प्लस Cl। ठीक है, इसी तरीके से AgBr, ध्यान देना AgBr सनलाइट, यहाँ लिखेंगे सनलाइट। ओके, सनलाइट की उपस्थिति में बन जाएगा Ag प्लस Br2। ओके, 2Ag यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी ये जो अभिक्रिया होती है ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज की जाती है। अगर उपयोग किया जाए, उपयोग, ठीक है इसका, तो श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यानी ब्लैक एंड व्हाइट, सिंपल सी बात है, तो इसका उपयोग किया जाता है। ओके, थर्ड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस यानी क्या होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। ओके, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया दो टाइप से होती है, कई प्रकार से होती है, कई चीज़ों में होती है, बट हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर जब किसी केमिकल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो टूट जाता है तो उसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जल को ले रहे हैं, जैसे ही जल को यहाँ पर क्या करते हैं, ओके, जैसे ही यहाँ पर H2O लेते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ये टूट जाता है किसमें, ये टूट जाता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, ये भी गैस होती है और ये भी गैस होती है, पर ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, अब यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, हम 2 से लगा देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस होता क्या है, यहाँ पर देखो, इस प्रोसेस में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस ये हमारा है। यहाँ पर एक लेते हैं जग टाइप का, यानी एक बीकर लेते हैं, बीकर में 2 हम परख नली लेते हैं और उल्टा यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पानी भर देते हैं, यानी देखो पानी भरा हुआ है, वाटर H2O, ठीक है, H2O भरा हुआ है। अब इसमें करेंगे क्या, ग्रेफाइट की इसी परख नली में 2 रॉड लगाएंगे, ग्रेफाइट की रॉड। ओके, 2 रॉड जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर एक एनोड बना देंगे, यानी एनोड यानी क्या होगा, प्लस वाला होगा, और जो कैथोड होगा वो माइनस वाला होगा। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस वाला जो है कैथोड बना देंगे। अब इसमें हम बैटरी जोड़ देंगे। ओके, बैटरी जोड़ देंगे, जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे और करंट जब प्रवाहित कराएंगे तो क्या होगा, ये वाटर क्या करेगा, इस ग्रेफाइट रॉड से क्या होगा, रिएक्शन होगी, और ये कैथोड पर क्या जाएगा, प्लस वाला जाएगा, यानी हाइड्रोजन जाएगा। समझ में आ रहा है, और जो एनोड होगा, एनोड प्लस में था तो इस पर माइनस वाला ऑक्सीजन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, माइनस चार्ज आते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस चार्ज आता है, इसलिए यहाँ पर क्या कैथोड पे आ रहा है। इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, प्रोसेस हमारा ये होता है। ऐसे ही एक हम लोग ले सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, NaOH डालते हैं प्लस पानी डालते हैं, सॉरी पानी और NaCl, ठीक है, NaCl डालते हैं तो हमारा NaOH बनता है, प्लस Cl2 गैस बनती है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, अब Cl2 गैस कहाँ पर आएगी, Cl2 इसी ऑक्सीजन की जगह पर Cl2 गैस आ जाएगी, और हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फर्क ये होता है कि यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर में NaCl मिला दिया था, तो ये जो सोल्यूशन बाद में बचेगा हमारा, ये बचेगा NaOH का। तो आपके पास 2 रिएक्शन हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, एक तो ये है पानी, पानी टूट जाता है H2 प्लस O2 में, दूसरा है NaCl को H2 यानी वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं और इसमें विद्युत प्रवाहित कराएंगे, यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, विद्युत जब भी प्रवाहित कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बचेगा, Cl2 गैस निकलेगी, कहाँ निकलेगी, ये एनोड पर निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर निकलेगी, कैथोड पर निकलेगी। क्लियर है, तो ये 2 रिएक्शंस आपको इलेक्ट्रोलिसिस में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अभी भी स्टडी में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद।